कहानी की शुरुआत 1999 से होती है, जहां जोया के बचपन को दिखाते हैं। वह अपने पिता के साथ में फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहां पता चलता है कि जोया के पिता का नाम नजर है, जो लंदन में रहते हैं और वह एक आईएसआई एजेंट हैं, जो जोया को भी अपनी तरह एक आईएसआई एजेंट बनाना चाहते हैं ताकि वह भी देश के लिए कुछ कर सके। कहानी बदलती है। एक दिन जोया के पिता अपनी कार से कहीं जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से उनकी कार में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और यह पूरी दुर्घटना जोया की आंखों के सामने होती है, जिसे देखकर जोया काफी डर जाती है। जोया के पिता की मौत के बाद उससे मिलने आतिश रहमान यानी इमरान हाशमी आता है, जो कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे, और वह उन्हें आगे के लिए ट्रेन करता है और वह उसे अपनी टीम आईएसआई में शामिल कर लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसी वजह से जोया आईएसआई में शामिल हुई थी। कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। यहाँ रॉ की चीफ मैथिली मेनन टाइगर से बात कर रही होती हैं, जो टाइगर को बताती है हमारा एक एजेंट गोपी, जो 2 साल से तालिबान पर नजर रख रहा था। वह बताती है कि काफी समय से उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। हो सकता है कि शायद वह तालिबान के लोगों के द्वारा पकड़ा गया हो। और इस मिशन का नाम टाइम पास रखा जाता है और टाइगर इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है, जिसके द्वारा वो गोपी के पास में पहुंच जाता है और वह देखता है कि उन लोगों ने गोपी को बहुत बुरी तरह पीट के रखा होता है। टाइगर देखता है कि वो लोग गोपी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी टाइगर वहां पर सही समय पर पहुंच जाता है और वह गोपी को बचाकर अपने साथ में ले जाता है। टाइगर गोपी को रॉ के चॉपर में बैठा देता है और उसका इलाज वहां पर होने लगता है। लेकिन गोपी टाइगर को एक ऐसा खुलासा बताता है जिस सुनकर टाइगर दंग रह जाता है। वह बताता है कि पाकिस्तान कोई खतरनाक मिशन करने वाला है, जिसके लिए हमारे जैसा कोई आईएसआई उनसे मिला हुआ है। कोई एक इंसान डबल एजेंट है और वह बताता है कि वह कोई और नहीं जोया है। इतना बताने के बाद में गोपी वहीं मर जाता है और यह सुनकर टाइगर दंग रह जाता है। कहानी बदलती है। इसके बाद में थोड़े समय के बाद टाइगर अपने घर आ जाता है और वहां देखता है कि उसका बेटा और जोया वहां उसके घर पे है, जिसके टाइगर के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। एक दिन टाइगर और जोया टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की पीएम इंडिया के साथ में अच्छे व्यवहार बनाने की बात कर रही होती है। और यह बात सुनकर टाइगर जोया से कहते हैं कि वहां पाकिस्तान की आर्मी कहीं इस पीएम को भी मरवा ना दे, कि जो भी सत्ता होती है वह आर्मी ही कंट्रोल करती है। इसके कुछ समय बाद टाइगर पर मैथिली मेनन का फोन आता है, जो उसे जैब्रो नाम के आदमी का नाम बताती है। और वह बताती है कि वह एजेंट गोपी को कोई पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन देने वाला था, पर वह इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही मर गया। और वह बताती है कि जैब्रोन भी एक्सपोज हो चुका है, इसके लिए उसकी जान को खतरा है, इसलिए टाइगर को मिशन के लिए चुना जाता है। और वो मैथिली कहती है कि उसे जैब्रोन को बचाना है और वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो उसे पता करना है। समय के बाद जैब्रोन को बचाने के लिए टाइगर वहां पहुंच जाता है और वहां आसपास देखता है कि जैब्रोन को मारने के लिए तो काफी लोग उसके आसपास लगे हुए हैं, लेकिन टाइगर जैब्रोन को वहां पर हर किसी इंसान से बचाने लगता है। जैब्रोन को बचाते ही जैसे आगे बढ़ता है और वो वहां पर देखता है कि बाइक से एक बंदा आता है और वह उस पर गोलियां चलाने लगता है। तभी टाइगर अचानक से उस इंसान की बाइक को पलट देता है और जिसकी वजह से उसका हेलमेट गिर जाता है और टाइगर देखता है कि अरे ये तो जोया है, जिसे देखकर टाइगर दंग रह जाता है। लेकिन जोया टाइगर को नहीं पहचान पाती, क्योंकि टाइगर ने वेश बदल के रखा होता है। और जैसे तैसे टाइगर जैब्रोन को सेव कर देता है और इसके बाद में वह जोया के पीछे जाता है। कुछ समय टाइगर और जोया की लड़ाई होती है। इसके बाद टाइगर जोया को पकड़ लेता है और वह जोया से कहता है कि हाँ सही बात है, मरता हुआ आदमी हमेशा सच कहता है। और वह अपने फेस से पूरे मार्क्स को हटा देता है और जोया को अपना पूरा असली चेहरा दिखाने लगता है। तभी अचानक से पीछे से कोई टाइगर को मार के बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को बंधा एक सुनसान कमरे में पाता है और उसके सामने की इमरान हाशमी आता है, जिसे देखकर टाइगर यह कहता है कि तू तो अभी तक जिंदा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। स्क्रीन में देखता है जोया और उसका बेटा भी स्क्रीन में दिखाई देते हैं, जिसे देखकर टाइगर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और तभी आतिश हंसने लगता है और उसे 12 साल पहले की कहानी सुनाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में वापस चली जाती है और इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में शांति कायम हो सके। लेकिन इस आतिश शांति स्वभाव के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था अगर पाकिस्तान इंडिया से हाथ मिलाएगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया से हारा गया है, जिसके लिए कभी भी राजी नहीं था। और वह जोया से कह के इंडियन आर्मी के जनरल को मरवाना चाहता था, ताकि यह शांति दोनों देशों के बीच में कभी कायम ना हो सके। लेकिन जोया यह करने से साफ मना कर देती है, कहती कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करती हूँ, ना कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ। और वह कहती है मैं अपने देश के साथ में कभी भी गद्दारी नहीं करूंगी। यह सुनने के बाद में आतिश गुस्से में आके अपने आदमियों से जोया को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। आतिश का यह काम उसकी प्रेग्नेंट बेबी शायना करने के लिए कहती है और आतिश इसके लिए मना कर देता है। जोर देने के बाद में आतिश ये बात मान जाता है। हम देखते हैं जोया ने किसी तरह इन्फॉर्म कर दिया था कि इंडिया के चीफ की जान को खतरा है। टाइगर को यह पता चलता है और वह इंडिया के जनरल को बचाने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि शाइना इंडिया के जनरल पर हमला कर रही होती है। इंडिया के जनरल को बचा लेता है और शाइना को मार गिराता है। और जब यह इंक्वायरी बैठती है कि आखिरकार यह किसने किया, तो सभी को पता चलता है कि यह सारा कुछ प्लान जो था वो आतिश रहमान का था। आर्मी उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लेती है
और उसे जेल में डाल देती है, जिसके लिए उसे 11 साल की सजा हो जाती है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि आतिश अपना बदला लेने के लिए जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन लगवा देता है जिसका एंटीडोट अगर 12 घंटे में नहीं दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन आतिश टाइगर और जोया को एक मौका देता है और वह बोलता है कि तुम अगर मेरा एक काम कर दोगे तो शायद जूनियर की जान बच जाएगी। और टाइगर और जोया इस मिशन के लिए मान जाते हैं और रहमान उन्हें बताता है कि टर्की से उन्हें एक ब्रीफकेस चुराना था। उस ब्रीफकेस में क्या है टाइगर और जोया बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए टाइगर अपने एक पुराने साथी राकेश को फोन लगाता है। टाइगर की बात सुनने के बाद में राकेश अपने 2 रॉक के साथियों के साथ में मिशन पर पहुंच जाता है। टाइगर राकेश को बता देता है कि ये जो काम है वो इलीगल है, अगर तुम में से कोई भी पकड़ा जाता है भी जा सकती है। लेकिन राकेश उसके लिए राजी हो जाता है और टाइगर का साथ देने के लिए मान जाता है। उसके बाद में जोया उस ब्रीफकेस को चुराने के लिए प्लानिंग बताती है और उस ब्रीफकेस को चुराने के लिए इनके पास सिर्फ 15 घंटे थे। बताती है कि उस ब्रीफकेस को चाइनीज आर्मी की लेडी की आंखें खोल सकती हैं। बताती है कि वो फाइट में इतनी माहिर है जिसके सामने अच्छे नहीं टिक पाते हैं। बताती है कि उस ब्रीफकेस के पास में टाइगर जाएगा, उसकी आंखों के स्कैनर की मदद से वह ब्रीफकेस को खुलवाएगी। जोया किसी तरह उस लड़की के पास में पहुंच जाती है जहाँ वह लड़की आराम से मसाज ले रही होती है और टाइगर भी छत से कूदकर उस बोल्ट के अंदर चला जाता है जहां पर वह रखा होता है और जोया किसी तरह उस लड़की की आंखें स्कैन कर लेती है। इधर टाइगर भी सिक्योरिटी को मार के ये काम कर लेता है। करने के बाद में वह वहां से वह ब्रीफकेस लेके बाहर निकल आता है। टाइगर और उसकी टीम को लगता है कि यह तो मिशन बहुत आराम से पूरा हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इस मिशन की जानकारी पहले ही किसी ने पुलिस को दे दी होती, जिसकी वजह से पुलिस बाहर उनकी राह देख रही होती है और बहुत सारी पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है। टाइगर और उसका दोस्त एक कार में बैठे होते हैं जिसमें ब्रीफकेस रखा होता है। टाइगर अपने साथी करण को एक ऐसी सुनसान जगह पर उतार देता है और बोलता है कि ये ब्रीफकेस देना बहुत जरूरी है और वह गाड़ी में अकेला आगे को चला जाता है। काफी देर भागने के बाद में आखिरकार टाइगर पकड़ा जाता है, उसे पकड़ लेती है और आखिर वह ब्रीफकेस लेने के बाद में जोया सीधे आतिश के बाद में जाती है और वह उसे ब्रीफकेस दे देती है। उसे पूछती है कि आखिर इस ब्रीफकेस में क्या है जिसकी वजह से इतनी लड़ाई हुई। आतिश उसे बताता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल दी थी जिसका पासकोड इसी बॉक्स में है। आतिश का मानना था इस चोरी के बाद चाइना इंडिया को अपना गुनहगार मानेगी और पाकिस्तान इंडिया के बीच में कभी भी बातचीत कायम नहीं हो पाएगी। यह सुनकर जोया दंग रह जाती है। यही बात यह थी कि जो जूनियर है वो अब सेफ था, उसको एंटीबायोटिक्स मिल गई थी। तो यह थी कि इंडिया के सरकार ने भी ये बोल दिया था टाइगर के साथ में आप जो भी चाहो कर सकते हो, हमारा उससे कोई भी मतलब नहीं है। आर्मी टाइगर के साथ में बहुत ज्यादा मारपीट करती है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। और इधर इंडिया में मैथिली मैनर राकेश और उसके साथियों से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने टाइगर का साथ क्यों दिया, क्या तुम भी इस चोरी में शामिल थे। और वह बोलती कि अब तो टाइगर तो पकड़ा गया, अब तुम भी जेल जा सकते हो। मैथिली उनसे कहती कि तुम तभी बच सकते हो अगर वो कोड तुम वापस यहाँ पर लाकर दो। और इधर पाकिस्तान में टाइगर से मिलने के लिए आतिश आता है जो टाइगर को बताता है कि इस पुलिस को उसने ही बताया था कि यहाँ चोरी होने वाली है जिसकी वजह से तुम पकड़े गए हो। और वह बताता है कि वह कोड जो है वो मेरे पास में आ चुका है। कहानी में यह पता चलता है कि आतिश से आर्मी चीफ मिले हुए हैं और आतिश टाइगर से कहता है कि अब तुम्हें कल ही फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। टाइगर कहाँ चुप बैठने वाला था, वह चुराए हुए डिवाइस से वहां पर एक ब्लास्ट करके बाहर निकल जाता है, को मार देता है और वह भागते भागते बाहर आ जाता है। और वह पीछे देखता है कि बहुत सारी आर्मी और आगे एक खाई है, तो वह जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अगर खाई में गिरा तो वह मर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ अचानक से पठान की एंट्री होती है, मतलब शाहरुख खान वहां पर आ जाते हैं। पठान के आते ही टाइगर और पठान दोनों आर्मी को मजा चखा देते हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है और वो एक पुल पर उनको घेर लेते हैं। लेकिन पठान और टाइगर उस पूरी आर्मी को मार गिराते हैं। सभी को खत्म करने के बाद में पठान वापस इंडिया आ जाता है और टाइगर वहीं पाकिस्तान में रुक जाता है क्योंकि उसको आतिश रहमान की सारी प्लानिंग समझ में आ गई थी। टाइगर इस्लामाबाद में हसन नाम के लड़के से मिलता है, जिससे मिलने के बाद में टाइगर को पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जिसे टाइगर ने एक था टाइगर मूवी में बॉम्ब से बचाया था। और ये भी पता चलता है टाइगर और जोया दोनों हसन की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। अब वह लड़का काफी बड़ा हो गया है और वह बड़ा होकर बहुत बड़ा हैकर बन चुका है और वह टाइगर की बात जोया से करवाता है। और टाइगर देखता है कि राकेश और उसके दोनों साथी हैं। देखता है कि बाकी के ISI के एजेंट भी उसके साथ में ही हैं, जो कि जोया के साथ ही दे रहे थे। जो टाइगर उन्हें बताता है कि आतिश रहमान पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वह उन्हें बताता है कि वह सरकार का पूरा तख्ता पलट के खुद वजीर आजम बनना चाहता है। और यह सुनने के बाद में सारे एजेंट समझ जाते हैं कि अगर रहमान पाकिस्तानी गद्दी पर बैठा तो बहुत बड़ा बवाल होगा और बहुत बड़ा वार होगा। टाइगर ये भी बताता है कि 14 अगस्त है, मतलब वहाँ की आज़ादी का दिन, और वह बताता है कि वहाँ का आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को मार देगा, फिर आतिश रहमान लेगा। इसलिए कैसे भी करके उन्हें PM को बचाना है। वो सारे आपस में मिलते हैं और अपनी कई फेक ID बनाते हैं और वो PM हाउस में दाखिल हो जाते हैं। कैसे करके टाइगर अंदर घुसता है और वह PM को बताता है कि आतिश रहमान आपको मार के कैसे उनकी गद्दी पर बैठना चाहता है। पहले तो PM को विश्वास नहीं होता है, लेकिन कुछ सच्चाई बताने के बाद में वह मान जाती हैं। असल में तभी उसी समय आर्मी चीफ भी आ गया था वह PM को मारने के लिए। वहां पर टाइगर PM को बचाता हुआ बंकर में जोया और उसके एक साथी को भेज देता है। आर्मी वाले ही उन्हें बीच में ही घेर लेते हैं।
तभी जोया और उसका साथी उन्हें बचाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका होने की वजह से न्यूज़ वाले वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये न्यूज़ पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे देश में फैल जाती है और सबको ऐसा लगता है टाइगर और उसके दोस्तों ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया है। थोड़ी देर के बाद में आतिश भी वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि वह सोचता है कि वो पीएम को मारने के बाद में उसे आज ही भाषण देके पीएम की गद्दी पर बैठना है। करण जैसे ही मारने आता है तभी आतिश रहमान के गुंडे उसे वहां की आर्मी पकड़ लेती है। हमें पता चलता है जो 2 एजेंट जोया से मिले हुए थे उसमें एक तो आतिश का ही आदमी था। हर समय की खबर वह आतिश को दे रहा था। चीफ को पीएम हाउस से बाहर जाकर मीडिया को सच बताने के लिए बोलता है। अगर उसे यह कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आर्मी चीफ काफी डर जाता है और वह सच बताने के लिए मीडिया की तरफ जाने लगता है। तब से रहमान आर्मी चीफ को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसका प्लान होता है कि उसने आर्मी चीफ को मार दिया है। अब इससे पाकिस्तान को लगेगा कि टाइगर ने ही उसको मारा है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी हो जाएगी। और आतिश यह सोचता है कि उसके मरने के बाद में इसको वजीर आजम बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वह आसानी से वहां का पीएम बन जाएगा। ऐसे ही समय बदलता है। थोड़ी देर के बाद में आतिश सभी के सामने लाइव आता है और वह सबको बताता है कि जो उसके आर्मी चीफ है उसको टाइगर नहीं मारा है और उसने पीएम को अपने शिकंजे में कर लिया है। लेकिन वह बोलता है कि कोई भी परेशान मत हो, जो आतिश है वो सबको बचा लेगा। और वह लाइव वीडियो पे कहता है कहीं वह पाकिस्तान के पीएम को भी ना मार दे और वह लाइव को हटा देता है। इसके बाद में करण को बड़ी बेरहमी से मार देता है। आतिश करण को मारने के बाद में सीधे पीएम को मारने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर होने के बाद में आतिश की आर्मी टाइगर और जोया और उसके साथियों को घेर लेती है क्योंकि उन्होंने हसन को पकड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से टाइगर और उसकी आर्मी अपने हथियार छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ हसन बम से पूरी पाकिस्तानी आर्मी को उड़ा देता है। लेकिन हसन भी इसी में मारा जाता है। उसके बाद में आतिश टाइगर को पकड़कर उस बंकर में ले जाता है। उसे लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि पीएम उसी बंकर में छिपी हुई है। लेकिन तभी वो उस बंकर में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि टाइगर ने जोया को पहले ही उस बंकर से पीएम को बाहर निकालने के लिए भेज दिया था। उसके बाद में पता चलता है कि टाइगर का प्लान था कि टाइगर आतिश और उसकी आर्मी को बंकर में ही संभाल लेगा और जोया बाहर पीएम को ले जाकर दुनिया के सामने पूरे सच को बता देगी। जोया लाइव कास्ट करके पीएम को सबके सामने ले आती है। पीएम पूरी दुनिया को बता देती है कि आतिश के कारण ये सब हुआ। इसके जिम्मेदार सिर्फ आतिश है, बल्कि टाइगर और उसकी टीम बिल्कुल भी नहीं है। वह बताती है कि वह कहती है कि टाइगर तो उसकी जान की रक्षा कर रहा है। थोड़ी देर बाद टाइगर आतिश की पूरी आर्मी को मार देता है और दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद में अंत में टाइगर आतिश को मार देता है और इसके बाद में पूरी दुनिया को इनकी सच्चाई पता चल जाती है और टाइगर के ऊपर जो भी इल्जाम लगे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और इन्हें नौकरी पर दोबारा रख लिया जाता है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं टाइगर जोया के साथ में एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ था और उसके बाद में मैथिली को फिर से फोन लगाता है। मैडम, आपको टाइगर की जब भी जरूरत होगी टाइगर आपके सामने हाजिर होगा। और वहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों